क्वेश्चन नंबर 28. Zero to means pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x upon under root of sin 2x into dx. जैसे ये 28 है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30 है. इवन देन ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 41 है, मिसलेनियस का ही एग्जाम्पल है, जिसको आप अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स कहते हैं. मीन्स ये तीनों क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं. काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं इनको मानता हूँ, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चंस मिसलेनियस के साथ ही आपको यहाँ कवर करने की कोशिश की है. If I take 28 questions, pi by 6 to pi by 3, it is sin x plus cos x upon under root of sin 2x. इसमें हम न्यूमरेटर को देखते हैं sin x प्लस cos x और नीचे देखते हैं sin 2x को. अगर ये sin x प्लस cos x है तो हम sin x माइनस cos x को t पुट करते हैं. अगर यहाँ माइनस होता तो हम यह प्लस पुट कर लेते. रीज़न ये है ताकि हमारा इसका डेरिवेटिव सेट हो जाए. और फर्स्ट की जब मैं स्क्वेयरिंग करूं तो ये 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आ जाए. इसका मतलब 1 माइनस टी स्क्वेयर जो है वो साइन 2x आ जाए. ये वर्किंग रहती है. लिमिट चेंज कर सकते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 3 मीन 30 डिग्री, तो दिस इम्प्लाई t इज 1/2 माइनस रूट 3/2. एंड व्हेन इट इज पाई बाय 3 60 डिग्री, रूट 3/2 माइनस 1/2. Now whole questions converted to minus root 3 minus 1/2 and root 3 minus 1/2 plus. This is dt. This is under root of sorry. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा तो आपको पता ही है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है. तो ये ऐड होकर 2 टाइम्स आ जाएगा. This is the answer. Question number 28. इवन क्वेश्चन नंबर 30 सेम है, सिर्फ लिमिट चेंज होंगी कि व्हेन x पाई बाय 4 लेंगे
तो t 0 आ जाएगा, एंड व्हेन x 0 लेंगे तो t अप्रोचेस टू -1 आ जाएगा। यहाँ से पुट करेंगे फर्स्ट में, तो इट इज -1 to 0 dt अपॉन 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर। 4t है तो 1/4 तो आई आएगा, इंटू 1/2 का मतलब 1/10 आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, -1 to 0, तो दिस इज 1/4t, लॉग ऑफ पहले केस में 1 आएगा, माइनस लॉग ऑफ 1/9, तो आंसर इज 1/40 log 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, मतलब इनके आंसर्स आपके 100% टैली होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 जो एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी जब आप साइन कॉस में चेंज करेंगे कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो टर्म्स विल बी अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगी, अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशंस तीनों में ही कॉमन चली है, वही माइनस करके पुट होगा, ऊपर dt बन जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ साइन 2x है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू लेनी है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये √2 ऊपर चला गया, dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो √2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस सम कांस्टेंट c, दैट इज √2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस कॉस x प्लस सम कॉस। बुक्स का मेथड लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस डिफरेंट हैं उनके तो मैंने पूरे सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं, सम्स मैंने सारे ही कराए हैं, बस ये है कि कुछ प्रीवियस वीडियोस में हैं, कुछ इस वीडियोस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 खुद रैशनलाइज कर लेना, दैट इज नॉट ए बिग इशू। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 29, रैशनलाइज, दैट इज 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। जब हम इसको रैशनलाइज करें, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, आगे कंप्लीट खुद करना। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है, 31 0 to π/2 sin 2x टेंजेंट इनवर्स ऑफ sin x इंटू डी एक्स। बड़ा सिंपल लग रहा है मुझे सम, तो ये टेंजेंट इनवर्स sin x है, इसको मैं 2 बाहर रख लेता हूँ, sin x cos x इंटू डी एक्स। लेट sin x इज इक्वल टू t
cos x into dx will be equal to dt when x 0 imply t 0, when x is equal to pi by 2 imply t is equal to 1. So 2 times of 0 to 1 dt t into tangent inverse t. By parts, first function as it is, integration of second minus derivative of first into integration of second. This is also 0 to 1. 2 से 2 कैंसल्ड, 1 लेंगे तो पाई बाय 4 माइनस 0, यहाँ से तो ये आ जाए. माइनस 2 से 2 कैंसल्ड, टी स्केयर प्लस 1 माइनस टी स्केयर. मतलब डिग्री सेम, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 भी डिवाइड वाला ही स्टेप्स होता है. तो दिस इज पाई बाय 4 माइनस 0 to 1 dt प्लस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर. तो दिस इज पाई बाय 4 माइनस 1 आ जाएगा प्लस, तो दिस आंसर इज पाई बाय 2 माइनस 1. मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था जिसका आंसर पाई बाय 2 माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 32 मैंने कल करवाया था, हिंट दे देता हूँ. 0 to पाई x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय सीकेंट x प्लस टेंजेंट x. रिमूवल ऑफ x है, प्रॉपर्टीज अप्लाइड होंगी. पाई कॉमन, टेंजेंट x वैसे तो माइनस होता है पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. माइनस x टाइम्स ऑफ उधर जाके 2i, साइन कॉस में चेंज, आगे मैंने ये सम कई बार आपको कराया, आप खुद कंप्लीट करेंगे. हिंट दे रहा हूँ कि साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू, मैंने ऐसे करा रखा है कि 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. आंसर ले लेना. डेफिनेट इंटीग्रल बाय प्रॉपर्टी मेथड में भी ये सम कराया गया है. सॉल्व करके इसका आंसर आपके पास, फाइनल आंसर जो आई आएगा, पाई बाय 2 इंटू पाई माइनस 2, पाई बाय 2 इंटू पाई माइनस 2. दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 33 ऑलरेडी डन है. 2-3 सब मैंने प्रैक्टिस में कहा था, इसका आंसर 19/2 होता है. मॉड का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 34 1 to 3 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, मैं पूरा करूँगा बिल्कुल भी नहीं. a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर एंड c बाय एक्स प्लस 1. कंप्लीट अपने आप करें. क्वेश्चन नंबर 35 आई एम नॉट टेकिंग
It is simple questions by parts. Question number 36. -1 to 1 x raised to power 17 into cos raised to power 4 x into dx. इवन ऑड फंक्शन का सम है x की पावर 17 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x. एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स रेज टू पावर 17 इंटू कॉस माइनस एक्स रेज टू पावर 4. तो दिस इज माइनस एक्स रेज टू पावर 17 इंटू दिस. So this is minus of fx. Therefore minus a to a f of x into dx is equal to 0 if f of minus x is equal to minus of fx. बस यही आपकी प्रैक्टिस है कि किस क्वेश्चन में क्या टेक्निक अप्लाई करनी है. मीन्स मैं जान के हिंट्स दे रहा हूँ ताकि आपके पास इनके आंसर्स टैली हो जाएं, आपका टाइम कम लगे, और आप इधर उधर से सब सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपके मेथड चेंज हो जाएंगे. तो 0 to π/2 साइन क्यूब है. साइन क्यूब में कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं लग सकती. हमारे पास दो ही मेथड्स मैंने आपको बताया था कि एक तो ये था कि आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं. दूसरा मैंने ये भी कहा था कि फार्मूला भी लगा सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. हम इनको अलग अलग दो इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. पहले का आएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस साइन एक्स. क्योंकि हमें पता हो जब हमारी प्रैक्टिस है तो हम स्ट्रेट वे ये वाले स्टेप ऐसे लगाने शुरू कर देते हैं. दिस इज माइनस कॉस एक्स 0 to π/2. दिस इज कॉस एक्स रेज टू पावर 3/3 0 to π/2. माइनस साइन बाहर 0 - 1 1/3 बाहर 0 - 1. तो 1 - 1/3 आंसर इज 2/3. आप इसमें मेथड कोई भी लगाइए सॉल्यूशंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा. इवन देन फार्मूला लगाएंगे तब भी आपका यही आंसर जाएगा. बस आपको पता होना चाहिए कि हम साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स किस तरीके से करते थे और हमें इनको कैसे कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 37. ये 37 ही था. 38. जीरो टू π/4 2 टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. रिवीजन पार्ट ही है. टेंजेंट क्यूब मीन 0 to π/4. इसको हम टेंजेंट लिखा था, याद होना चाहिए. ये टेंजेंट स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स. तो 2 टाइम्स 0 to π/4 दिस इज टेंजेंट. दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/4 टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स. इट्स इंटीग्रेशन इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 0 to π/4 माइनस 2 टाइम्स आप प्लस कर लेते हैं लॉग ऑफ कॉस एक्स 0 to π/4. तो 2 से 2 कैंसिल. दिस इज 1 - 0. दिस इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1/√2 माइनस log 1. log 1 0 होता है. दिस इज 1. ऊपर जाके पावर -1/2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू log 2. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 39. -1 to 1 साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स इंटू 1 करके बाय पार्ट्स करिए. आंसर आप खुद लेके आएंगे.
ये किस्म के आपके टेस्ट ही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट एज ए सम नॉट इन सिलेबस, लिमिट एज ए सम नॉट इन सिलेबस, अभी इस बार के लिए नहीं है, पिछले बार था। 41 dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको e की पावर x यहाँ लिख दो, ये e की पावर 2x प्लस 1 आ गए। स्केयर कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं भाई, ये टेंजेंट इनवर्स e की पावर x आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट से। स्टेप्स में यहाँ स्केयर कॉन्सेप्ट है, इस हिसाब से इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, मीन्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये न्यूमरेटर इज द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर इज log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस सम कांस्टेंट से। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इफ f ऑफ a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इंटीग्रल आपको दिया a टू b x इंटू f ऑफ x इंटू डी एक्स। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, x कैन बी रिप्लेस्ड एज दिस, by P4, a to b f of x into dx. Now a to b, a plus b minus x, ये f of x आ जाएगा, it is given to you। अब a to b, a plus b बाहर आ गया, into f of x into dx माइनस a to b x into f of x into dx, शिफ्ट टू द अदर साइड 2i हो जाएगा, a प्लस b इंटू a टू b f of x into dx, देयरफॉर i किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस b बाय 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 43। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर यहाँ से डी आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 44, जीरो टू वन टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स के। ये सब मैंने लगभग थोड़ा सा डिफरेंट शेप में आपको कराया। इट विल बी x प्लस x माइनस 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1। तो दिस इज 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1।
अब 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 में बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस, दिस इज 0 to 1, you can write tangent inverse of minus x. This can be written minus tangent inverse x. ठीक है, ये बाय P4 है, मतलब प्रॉपर्टीज की गेम है। और ये वाला फार्मूला आपको पता ही है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। इट मीन सेकेंड इंटीग्रल्स आप लिख सकते हैं 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स x, दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, देयरफॉर द आंसर इज 0। तो इन दिस केस योर B इज करेक्ट। So with this your miscellaneous is also complete, excluding one exercise, that is limit as a sum. I have complete each and every questions of your NCERT books.